औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 9 बायोलॉजी शुरू किया है और इसी सिलसिले में हमने कुछ लेक्चर अपलोड किया है। आज का हमारा टॉपिक है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर किंगडम का वर्ड यूज हुआ है, इसी तरह क्लासिफिकेशन का वर्ड यूज हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को मैं बेसिक्स से स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि ये जो है तीसरे चैप्टर में भी आता है। तो इसी वजह से मैं शुरू करूँगा बेसिक्स से। सबसे पहले हम आते हैं क्लासिफिकेशन की जानिब कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो बेटे, क्लासिफिकेशन जो है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। अगर किसी एरिया में किसी स्कूल में जो है असेंबली हो रहा है और आप जो है पहली बार वहाँ पर जाते हैं और आपको कोई टीचर जो है आपसे पूछ लेते हैं, आपसे ये पूछता है कि इस असेंबली में क्लास 5 का स्टूडेंट जो है मुझे बताओ, तो आप बता सकते हैं? नहीं। अब अगर आप किसी क्लासेस में जाते हैं और वहां पर उस बोर्ड पर लिखा होता है क्लास 5, क्लास 4, क्लास 3, तो आप इजीली उसको जान सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन असल में ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करने का अमल है। दुनिया में अब तक जो है 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। इसमें 0.5 जो है वो प्लांट्स है और 1.5 मिलियन एनिमल है। तो इसको स्टडी करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए साइंटिस्टों ने इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम किया है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? क्लासिफिकेशन। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स प्लस सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। आप दो ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में कब रखेंगे? जब उसमें सिमिलरिटी पाए जाते हो एंड डिफरेंसेस। और अगर दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट है तो आप कभी भी उनको एक ग्रुप में नहीं रख सकते। ओके, अब हम आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के जाने कि क्लासिफिकेशन की जो बेसिस है, बुनियाद है, वो किस तरह हुआ है। तो सबसे पहले अरिस्टोटल, जिसको हम अरिस्टो भी कहते हैं, उन्होंने क्लासिफिकेशन की किस चीज बेस पर? हैबिटेट के बेस पर, मस्कन के बेस पर। उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए, एयर वाला ऑर्गेनिज्म, वाटर वाला ऑर्गेनिज्म और लैंड वाला ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पर कुछ मसाइल थे। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर में टॉर्टोइस और फिश दोनों को रखेंगे, फॉर एग्जांपल, तो टॉर्टोइस जो है वो मुख्तलिफ है फिश से। ये तो लैंड में भी आ जाता है और फिर दोबारा वाटर में भी जा सकता है, और फिश ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो पानी में रहता है। तो यहाँ पर मसला पैदा हुआ। इसके अलावा इनमें सिर्फ और सिर्फ हैबिटेट जो है वो कॉमन है, दूसरा कोई भी कैरेक्टर जो है वो कॉमन नहीं है। तो इसी मसाइल के बेस पर लेटर ऑन क्लासिफिकेशन जो थे, लेटर ऑन क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर। साइंटिस्ट जो थे वो फिजिकल कैरेक्टर को देखते थे। किस तरह? एक ग्रुप उन्होंने प्रोकैरियोट्स का बनाया, दूसरा जो है यूकैरियोट का बनाया। अब प्रोकैरियोट का मतलब क्या है? जिस सेल में न्यूक्लियस हो उसको यूकैरियोट कहते हैं, और जिसमें न्यूक्लियस ना हो उनको प्रोकैरियोट कहते हैं। ये 2 ग्रुप बनाए। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल है, और मल्टीसेलुलर जिसमें मेनी सेल है, जैसे कि हम प्लांट्स, और यूनिसेलुलर का मिसाल बैक्टीरिया है। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट जो चीज कंसीडर की वो है ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब वो जानवर, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, उनको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। We will move to modern classification focus on the following. मॉडर्न क्लासिफिकेशन किस चीज पर फोकस करता है? और अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी हैबिटेट और फिजिकल कैरेक्टर पर तवज्जो देता था तो क्या मसला होता था? तो अगर फॉर एग्जांपल हैबिटेट को देख लेते हैं, वेल लिव्स इन वाटर माइट बी ग्रुप विद फिश। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेल को देख ले तो वो वाटर में रहता है और आप उसको फिश के ग्रुप में रख लेते हैं, तो मसला क्या होगा? वेल्स एंड फिश आर नॉट सिमिलर। वेल मैमल है और फिश जो है वो सेपरेट ऑर्गेनिज्म है, तो ये मसला होता था। दूसरा, अगर आप फिजिकल कैरेक्टर के बेस पर देखते थे, बर्ड्स प्लस बैट,
बट दे आर टू सेपरेट लिविंग ऑर्गेनिज्म। चमगादड़ और परिंदे ये एक किस्म की नहीं है, बल्कि ये मैमल है और ये जुदा ग्रुप है। बर्ड्स और बेड को आप एक ग्रुप में नहीं रख सकते। तो फिजिकल कैरेक्टर और हैबिटेट ये तो आप देखते ही हैं, लेकिन कुछ चीजें और हैं जो आपको जरूर कंसिडर करेंगे, तो उसकी तरफ जाते हैं। द मेन थिंग्स विच शुड बी कंसिडर, जो जरूरी चीजें हैं जो आप जरूर कंसिडर करेंगे। वन इज द जेनेटिक्स, द नेक्स्ट वन इज एनाटॉमी, द नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजी एंड द नेक्स्ट वन इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक मटेरियल चेकअप हो, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है, डीएनए है, उसकी चेकअप आप जरूर करेंगे। अगर ये कुछ ना कुछ सिमिलरिटी जो है वो शो करते हैं, तो आप इन जानवरों को एक ग्रुप में रख सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल चेकअप टू फाइंड द ट्रू रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल ह्यूमन एंड चिंपैंजी, चिंपैंजी और ह्यूमन की जो डीएनए है उसमें सिमिलरिटी है, तो ये क्लोजली रिलेटेड है, तो आप इनको एक ग्रुप में रख सकते हैं मैमल में। एनाटॉमी को देखेंगे, एनाटॉमी को देखेंगे, इंटरनल स्टडी मस्ट कीप इन माइंड, इनको माइंड में जरूर रखेंगे। वेल हैव लंग्स, वेल में लंग्स है, गिल्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये फिश नहीं है, तो आप फिश और वेल को एक ग्रुप में नहीं रख सकते। इसी तरह फिजियोलॉजी को देखें, मैमल जो है वो यंग वन की बर्थ करता है, यानी बच्चे पैदा करते हैं और अपने बच्चों को दूध देता है। वेल्स डू दिस टू, इसमें वेल आता है क्योंकि ये काम करता है, तो आप वेल्स को मैमल में रख सकते हैं क्योंकि इनकी फिजियोलॉजी मैमल के साथ रिलेटेड है। ओके, इसके अलावा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखेंगे। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है ए और इसका बच्चा बी और इसका बच्चा सी और इसका बच्चा डी और इसका बच्चा ई है। तो डी जो है ई का बाप है और सी डी का बाप है और बी सी का बाप है और ए बी का बाप है। जब आप इस ई की प्रीवियस हिस्ट्री चेकअप करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को माइंड में रखेंगे हम, क्योंकि फॉर एग्जांपल बर्ड जो है वो इवॉल्व हुआ है, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है कि ये जो है ये बच्चे हैं किस चीज की? रेप्टाइल्स की। इनके लिए सबूत जो है वो साइंटिस्ट देते हैं। ओके, सो बर्ड्स जो हैं उनकी रेप्टाइल के साथ रिलेशन है, अगर ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इनके साथ है, तो इनको भी माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट हमारी टॉपिक है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। तो कम टू दी एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का एम्स क्या है, मकसद क्या है? सबसे पहले मकसद टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म, कि हम ऑर्गेनिज्म के दरमियान सिमिलरिटीज और डिफरेंस को जान ले। किस तरह? कैट, डॉग और ह्यूमन ये बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध देते हैं, तो इनकी ग्रुप भी सेम है और वो है क्या? मैमल। इसी तरह पराग को देखें, पराग जो है वो अंडे देते हैं और पानी और जमीन दोनों पर रहता है, तो ये जो है सेपरेट ग्रुप में तो ये जो है सेपरेट ग्रुप में है जिसका नाम है एम्फीबियन। तो यहाँ पर हमने सिमिलरिटी को जान लिया कि कैट और डॉग और ह्यूमन के दरमियान जो है सिमिलरिटी है, और पराग जो है वो अंडे देते हैं और ये बच्चे देते हैं, तो ये इनसे मुख्तलिफ है। दूसरा, टू अंडरस्टैंड सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन, हम इसलिए क्लासिफिकेशन करते हैं कि हम इवोल्यूशन की सीक्वेंस को जान लें। फॉर एग्जांपल हम सैंपल टू कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को जान लें। किस तरह? अमीबा जो है वेरी सैंपल है और सिंगल स्टेज है, अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह फिश जो है ये मल्टीसेलुलर है और मोर डेवलप है। इसी तरह ह्यूमन जो है ये हाईली कम्प्लेक्स है, बहुत पेचीदा है। तो ये एक सीक्वेंस जो है इवोल्यूशन की हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया। ओके, थर्ड जो है टू एक्सप्रेस रिलेशन बेस्ड ऑन कॉमन फीचर। क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं कि हम जो है रिलेशन को एक्सप्रेस करेंगे बेस्ड ऑन कॉमन फीचर। कॉमन फीचर का मतलब है मुश्तरका खसूसियात के बेस पर। फॉर एग्जांपल लायन और टाइगर और लिपर्ड में कॉमन फीचर है और ये हम शो करते हैं क्योंकि क्लोजली रिलेटेड ये जो है एक दूसरे के नजदीक है और इनकी फैमिली भी सेम है। तो इनको हमने एक ग्रुप में क्यों रख लिया? क्योंकि इनके कॉमन फीचर है और ये क्लोजली रिलेटेड है। लाइन एंड काउ आर लेस रिलेटेड। लाइन और काउ जो है ये एक दूसरे से जो है
मुख्तलिफ ग्रुप में रखा गया है क्योंकि दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। अगरचे दो बोथ मैमल, दोनों जो है वो मैमल है, लेकिन उनकी जो कॉमन फीचर है वो सिमिलर नहीं है। जितना लाइन जो है वो दौड़ सकता है उतना काव नहीं। जितना लाइन जो है वो कार्निवोर है और काव जो है वो ओमनिवोर है। तो ये जो है एक दूसरे से जो है मुख्तलिफ है। नेक्स्ट जो है जो नेक्स्ट मकसद है क्लासिफिकेशन का, उसके तरफ बढ़ते हैं। ओके, फोर्थ मकसद जो है वो क्लासिफिकेशन का ये है टू नेम एंड प्लेस ऑर्गेनिज्म इन प्रॉपर ग्रुप, ताकि आप किसी ऑर्गेनिज्म को नाम दे दे और उनको एक प्रॉपर ग्रुप में रख ले। फॉर एग्जांपल ह्यूमन जो है उसका नाम है होमोसेपियन। होमोसेपियन ये ह्यूमन का नाम है और इनकी ग्रुप का नाम है मैमल्स। ओके, राइस प्लांट जो है ओराइजा सटेवा, जो चावल की पौधा है उसका नाम है ओराइजा सटेवा। तो ये जो नेमिंग है इसके लिए भी हम पौधों और जानवरों को तकसीम करते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, इन्हीं क्लासिफिकेशन की उसूल क्या है। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस सिमिलरिटी। सबसे पहले आप जाहिरी शक्ल को देखेंगे। अगर जाहिरी शक्ल जो है वो सेम है तो फिर उनको आप एक ग्रुप में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जगह जो है लाइन है और दूसरा जो है वो चूहा है, तो इनकी सिमिलरिटी नहीं है तो आप इनको एक ग्रुप में नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल डॉग, काउ, कैट हैव 4 लेग्स, इनकी 4 लेग्स है एंड हियर और इसके ऊपर हियर है। ग्रुप एज अ मैमल, तो उन्होंने इनको हमने मैमल में रख लिया है। फिश हैव गिल्स, प्लेस इन अदर ग्रुप, और फिश जो है उसमें गिल है तो उनको दूसरे ग्रुप में हमने रख लिया है। ऑर्गेनिज्म आर प्लेस इन क्लोजर ग्रुप। एक ऑर्गेनिज्म को आपको क्लोजर ग्रुप में कब रखेंगे? फॉर एग्जांपल एक ग्रुप तो ये है, लेकिन क्लोजर ग्रुप में आप कब रखेंगे? इफ दे हैव मोर होमोलॉगस स्ट्रक्चर, अगर उसमें होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। किस तरह? होमोलॉगस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ऐसे बॉडी पार्ट्स जो कि स्ट्रक्चर के लिहाज से सेम हो लेकिन फंक्शन उनकी बदल हो, लेकिन फंक्शन उसकी जो है वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल 4 लिम्स आर ह्यूमन, इंसान की हाथ, वेल की 4 लिम्स और बेड की 4 लिम्स। ह्यूमन की जो लिम्स है वो होल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वेल की जो है वो स्विमिंग के लिए इस्तेमाल होता है और बेड की जो है वो फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जो ऑर्गन है, ये 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन, वेल और बेड की, ये होमोलॉगस है क्योंकि इनकी बेसिक जो स्ट्रक्चर है, इनमें हड्डियों की जो तादाद है वो सेम है। तो आप इनको एक क्लोजली रिलेटेड ग्रुप में रख सकते हैं, जो करीब हो ग्रुप है उसमें रख सकते हैं। लास्ट जो है आप किस चीज को कंसिडर करेंगे? एनाटॉमिकल फीचर इन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो मैं यहाँ पर कैमरा फोकस करता हूँ। लास्ट जो है एनाटॉमिकल फीचर इन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आर आल्सो कंसिडर। फॉर एग्जांपल वेल जो है एनाटॉमी को आप देखेंगे और इनकी हिस्ट्री को देखेंगे। वेल जो है ये फिश की तरह तो देखते हैं, वेल जो है ये तो फिश की तरह लुक देता है, लेकिन अंदर जो है यहाँ पर लंग्स है और फिश में जो है गिल्स है। तो आप इनको फिश के साथ नहीं रख सकता क्योंकि इनकी एनाटॉमी बदल है। और इसके अलावा जो है वेल जो है ये बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध देता है। तो आप किस चीज को कंसिडर करें? एनाटॉमी को भी कंसिडर करेंगे और इसके अलावा इनकी तारीखी पस मंजर को भी कंसिडर करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन के रिलेटेड पार्ट 1 था। इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी, इन चीज़ों को इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नहीं है तो मेरा आपको ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आगे जाएंगे। कमेंट्स एरिया में अपनी राय दीजिए और लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम।